लेकर पुलिस महकमा भी अपनी फाइल तैयारियों में जुटा है। गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर आईजी कार्यालय में कमांड सेंट्रल कंट्रोल सेल बनाया गया, जो सिर्फ यात्रा के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर में पूरी यात्रा मार्ग को बांटा गया, जिसको लेकर पुलिस के आईजी, डीआईजी और एसएसपी, एसपी सहित कई अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए तैनात किया गया है। साथ ही सीओ और दरोगा सहित हजारों की संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही जहां जहां भी रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 24 डिप्टी एसपी, 66 इंस्पेक्टर, 366 दरोगा, 615 कांस्टेबल, 926 होमगार्ड, 1000 पीआरडी जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही 9 कंपनी पीएसी और 26 कंपनी एसडीआरएफ की लगाई है, ताकि यात्रा के दौरान होने वाले हादसों में क्विक रिस्पॉन्स दिया जा सके। यातायात को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान जाम को स्थिति ना बने और किसी भी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना का सामना करना पड़े। उम्मीद है कि चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न कराई जा सके। उसमें जो 15 सुपर जोन में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको कमांड करेंगे हमारे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी या फिर सीनियर डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी जो है वो सुपर जोनल हेड होंगे। 41 जोन में अब इसको विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे सीनियर इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स रहेंगे और 137 सेक्टर में हमने इसको पूरा डिवाइड किया है। तो इसका मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि संपूर्ण यात्रा को जैसे रूट्स है उसको हमने टेंटेटिवली 10 to 15 किलोमीटर में इसको हमने बांटा है, जिसमें इस बार ये प्रयोग किया जाएगा कि हमारे वहाँ पे बाइक रिलेटेड पेट्रोलिंग होगी। उनको बनाया गया है 10 किलोमीटर का वहाँ पर, जिसमें एक हमारे पुलिस कर्मी होंगे, वायरलेस से लैस होंगे, सारी उनके पास में फर्स्ट एड की भी व्यवस्था रहेगी। साथ साथ उनके पास में कम्युनिकेशन सेट रहेगा, किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज करना है, हिल्स में मैनेज करना है, किस तरीके से उनकी प्रॉपर लाइनिंग करनी है, डाइवर्शन करना है। अगर किसी को कोई आपात स्थिति में अगर किसी भी तरीके की अगर सिचुएशंस आती हैं, तो उसमें किस तरीके से फौरन उनको मदद पहुंचे, क्योंकि उनको उनका कंट्रोल सीधे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से थ्रू हमारी एक यात्रा सेल में रहेगा।
तो सदानुसार वहाँ पे हम सारी मदद वहाँ पे पहुँचा सकेंगे। और काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं कहीं पे अगर होल्डिंग एरियाज हैं, अगर जैसा कि आप विदित होंगे कि इस बार पिछले कई सालों से एक ट्रेंड हो रहा है कि हमेशा यहाँ पे यात्रियों की संख्या श्री धामों में हमेशा बढ़ती रही है। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले दफा से भी इसमें और ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। तो उनको किस तरीके से अच्छे सुगम तरीके से उनकी यात्रा हो। और अगर वहाँ पर श्री धामों में अगर कुछ भीड़ होती है, इस बार 2 नए प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग है जो हमने अपने रेंज लेवल पे एक डेडिकेटेड 4 धाम यात्रा से उसको हमने यहाँ पे सृजित किया है रेंज कार्यालय में, जिसमें हमारे उसके जो हेड जो होंगे वो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे और उनके साथ में उनके कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी होंगे, सब इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी होंगे। बाकी हमारा जो पुलिस कर्मी वर्ग होगा वो यहाँ पे डिप्लॉय रहेंगे और वो जो है वो 24/7 इसमें काम करेंगे। कोई भी समस्या यात्रा से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड या फिर कहीं पे कोई ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग को रूट को डाइवर्ट करना है, या बारिश में अगर कहीं रोड ब्लॉक है, उसके लिए यात्रियों की यातायात जो भीड़ धामों में हो रही है उसके मैनेजमेंट के लिए तत्काल रूप से ये कंट्रोल कमांड सेंटर जो बनाया गया है डेडिकेटेड यात्रा से, वो हमेशा काम करता रहेगा। दूसरा इस बार हमने ये प्रयोग किया है कि आप जैसे जानते हैं कि हमारे 4 श्री धाम है, जिसके 4 अलग-अलग रूट्स हैं। अगर हम श्री रंगमूर्ति धाम और गंगोत्री धाम का रूट देखें तो उसके रूट्स पे, और जो श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ का रूट है उसके रूट पे हम लोगों ने इस बार एक ऐसी व्यवस्था की है कि संपूर्ण जितने भी रूट्स हैं हमारे चारों धाम के लिए, उसको विभिन्न सेक्टर्स में बांटा है। और इसके अंदर में हम